नमस्कार दोस्तों। अगर आपके भी बैंक अकाउंट से 20 रुपए से लेकर 436 रुपए का अमाउंट है वो कट गया है या फिर वो आने वाले समय में कटने वाला है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक धारक हैं जिनके अकाउंट से, लाखों लोगों के अकाउंट से 20 रुपए की अमाउंट या फिर 436 रुपए का जो अमाउंट है वो कट चुका है। और ये एक इतनी छोटी अमाउंट है जिसके बारे में हर कोई बैंक में विजिट कर कर इसकी जानकारी नहीं ले पा रहा है। तो अगर आपके भी अकाउंट से 20 रुपए से लेकर 436 रुपए अमाउंट कटा है, चाहे आपका किसी भी प्रकार का कोई भी बैंक के अंदर अकाउंट हो, चाहे आपका SBI के अंदर अकाउंट हो, चाहे आपका कैनरा बैंक हो, पंजाब सिंध बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, इत्यादि किसी भी प्रकार का कोई भी प्राइवेट या सरकारी बैंक है जिसमें से आपका 20 रुपए से लेकर 436 रुपए का जो अमाउंट है वो कट चुका है। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं इस अमाउंट को लेकर परेशान हैं क्योंकि ये साल के अंदर एक बार काटा जाता है। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आखिर ये अकाउंट के अंदर ये जो अमाउंट है क्यों कट रहा है। क्या ऐसी कोई योजना है या फिर आपका बैंक के प्रति किसी प्रकार का चार्ज है, वो आपका 436 रुपये या फिर 20 रुपये आपका अकाउंट में से कट रहा है। इस वीडियो के अंदर आपको इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है कि आखिर जो ये अमाउंट है वो हर साल के अंदर हर किसी अकाउंट में से कुछ ऐसे अकाउंट हैं जिनके अकाउंट से ये जो अमाउंट है 20 रुपये 436 रुपये का जो अमाउंट है वो हर बैंक में से कट रहा है। अभी बहुत से ऐसे अकाउंट है जिनके अकाउंट से ये जो 436 रुपया है या फिर 20 रुपये अमाउंट है ये नहीं कटा है, लेकिन लाखों परिवार ऐसे जिनके अकाउंट से ये पैसा है वो कट चुका है। अभी वो जानकारी कहाँ से ले, बैंक में जाया नहीं जा रहा क्योंकि छोटी सी अमाउंट के लिए हर कोई परिवार है वो बैंक में विजिट नहीं कर सकता और किसी के पास इतने टाइम भी नहीं है कि वो इन छोटी छोटी अमाउंट के लिए बार बार बैंक में जाकर ये जो जानकारी ले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए। आगे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी जो आपके बैंक में से ये जो अमाउंट है वो सालाना कट रहा है, आप चाहते हैं कि आपका ये जो अमाउंट है वो साल के अंदर ना कटे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये अमाउंट है वो क्यों काटा जा रहा है। आपका जो बैंक अकाउंट है चाहे वो किसी भी बैंक से हो, तो आपका इसके अंदर 2 योजनाएं लगाई जाती है। इन योजनाओं का आपको आगे आकर बेनिफिट भी मिलना होता है और अगर बाई चांस एक्सीडेंटली किसी प्रकार का जो दुर्घटना आपके साथ हो जाती है तो इसके अंदर आपको बीमा भी दिया जाता है। तो अभी ये जो दोनों योजनाएं हैं ये कौन सी है। अभी दोस्तों जो ये योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, और इस योजना के अंतर्गत ही आपका जो पैसा है वो काटा जाता है। अभी जो ये जानकारी है योजना के अंतर्गत जो आपको लाभ होंगे तथा प्रीमियम देय होगा तो वो ये है, किसी भी कारण से ग्राहक की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत जो पहला बेनिफिट है वो आपको यही दिया जाता है। 436 रुपए जो आपका सालाना काटा जाता है, इसके अंदर एक्सीडेंटली किसी प्रकार का हो जाता है तो आप बैंक में से ये जो 2 लाख रुपए का जो बीमा है वो आप ले सकते हैं। प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रति वर्ष 436 रुपए का जो प्रीमियम है वो तय किया जाता है। पॉलिसी अवधि के माध्यम से पहली बार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा अनुपातित प्रीमियम का भुगतान नियमानुसार किया जाता है। जैसे जून जुलाई अगस्त में नामांकन किए 436 का पूर्ण प्रीमियम देय है। सितंबर अक्टूबर और नवंबर में नामांकन किए 342 रुपए का अनुपातिक प्रीमियम देय है। दिसंबर जनवरी और फरवरी में नामांकन के लिए 228 रुपए का जो अनुपातिक प्रीमियम देय है। मार्च अप्रैल और मई के नामांकन के लिए 114 रुपए का जो अनुपातिक प्रीमियम देय है। हालांकि योजना के तहत नवीनीकरण के तहत पूरे वर्ष का प्रीमियम 436 रुपये दे है। तो ये वो दोस्तों 436 रुपये हैं जो आपके बैंक अकाउंट से काट लिए जाते हैं हर साल। और ये कटता कैसे है, पहली बार नामांकन करने वाले ग्राहकों के लिए जोखिम प्रीमियम के समेत डेबिट की तिथि शुरू होती है। हालांकि योजना में नामांकन की तिथि से पहले 30 दिनों के दौरान होने वाली मृत्यु दुर्घटना के होने वाले छोड़कर के लिए बीमा कवर उपलब्ध नहीं होगा। तो ये तो थी जो योजना मैंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अभी दूसरी योजना के बारे में बातचीत कर लेते हैं। अभी दोस्तों अगर दूसरी योजना की बात करें तो दूसरी जो योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और इसके अंतर्गत ही आपके जो 20 रुपये काटे जाते हैं। और एक दुर्घटना बीमा योजना जो दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता के लिए असीमित मृत्यु या विकलांगता कवर प्रदान करती है।
अधिमूल्य क्या है, जिसमें कि प्रति सदस्य वर्ष 20 रुपये योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कवरेज अधिक से 1 जून या उससे पहले ऑटो डेबिट सुरक्षा के माध्यम से खाताधार के बैंक डाकघर खाते से प्रीमियम काट लिया जाता है। तो ये जो 20 रुपये हैं वो आपके प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कट जाते हैं। अब इसमें आपको क्या बेनिफिट है वो मिलता है। अभी दोस्तों इसके अंदर जो बीमा योजना है वो आपको देखिए बीमा कवर 2 लाख रुपए तक सीमित होगा। तो यहाँ पर मान लो 2-4 अकाउंट है, सभी के अकाउंट्स में से अगर पैसा कट रहा है तो आपको इसमें जो लाभ है वो 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, वो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो अब इसमें फ़ायदे क्या है, जैसे मृत्यु होने पर नमिति को 2 लाख रुपए इसमें आपको बेनिफिट मिलता है। दोनों आंखों की पूर्ण एवं अपूर्णीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि, हाथ या पैर के उपयोग की हानि, अभिदाता को 2 लाख रुपए मिलेंगे। यानी अगर बाई चांस किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंटल या किसी प्रकार का होता है तो अगर आपके जो हाथ पैर या आंख वगैरह इसी प्रकार से आपकी जो खराब हो जाती है तो आप किसी 2 लाख रुपए का कवरेज है वो मिलता है। एक आंख की दृष्टि की पूर्ण या अपूर्णीय, अगर एक आंख एक हाथ की अगर हानि, एक पैर की हानि आपको होती है तो इसमें आपको 1 लाख रुपए तक का आपको बेनिफिट है इसमें मिलता है। तो ये दोस्तों दोनों योजनाएं हैं, एक तो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये दोनों योजनाओं के अंतर्गत ये जो पैसे हैं वो काटे जाते हैं। अगर कोई ऐसा परिवार है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो चाहता है कि हमारे ये पैसे ना कटे, तो आपको बैंक में विजिट करना है। जिस बैंक से आपका बैंक में से जो अमाउंट है वो कट रहा है तो उस बैंक में आप विजिट करेंगे और वहाँ से जाकर आपको बैंक ब्रांच के मैनेजर से या ब्रांच में जाकर आपको पूछताछ करनी होगी कि हमारा ये अमाउंट है वो नहीं कटना चाहिए। तो आपका जो ये डिसेबल कर दिया जाएगा और आपको आगे किसी प्रकार का कोई भी अमाउंट है वो नहीं कटेगा। वैसे इसमें जो बेनिफिट मिल रहे हैं उसके हिसाब से ये अमाउंट है वो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इस अमाउंट को है वो रख सकते हैं, या तो आप सालाना अमाउंट कटवाते रहिए या फिर आप इस अमाउंट को क्लोज कर दीजिए। लेकिन आपको आने वाले समय में इस प्रकार की कोई स्थिति अगर आपके पास बन जाती है तो आप इसका जो बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की और अधिक अपडेट लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे जिनमें आप ज्वाइन हो सकते हैं और अधिक सेंटर स्टेट की जो भी बड़ी अपडेट है वो आप ले सकते हैं। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।